नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचवीएस स्टडीज़ में। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि जो ऋषि सुनक हैं वो बन गए हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है। और ना केवल इंडियन ओरिजिन, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कोई नॉन यूरोपियन व्यक्ति यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। ऐसा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, कल इन्होंने अपनी जो स्पीच है वो कंडक्ट करी, जिसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूके की जो इकोनॉमी है वो सफ़र कर रही है करंटली, क्योंकि वहाँ की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, उनकी पॉलिसीज़ के चलते यूके के अंदर हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर ये प्रॉमिस किया है कि वो यूके की इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को ये सुधार देंगे, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ऋषि सुनक प्रोमिसेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर यूके। तो इन्होंने कल अपनी पहली स्पीच देते हुए यहाँ पर ये वादा किया कि ये इकोनॉमी को फिक्स करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी यूके की लिज ट्रस, उनकी गलतियों को भी यहाँ पर एक्नॉलेज किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऋषि सुनक के बारे में, इनके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। इसके बाद में हम इस स्पीच के कुछ हाईलाइट भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ऋषि सुनक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूके के अंदर पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल क्राइसिस सा चल रहा है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। किसी का भी टर्म यहाँ पर स्टेबल हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसके अंदर हमें देखने को मिला है कि पिछले 2 महीनों के अंदर यूके के अंदर ऋषि सुनक बनने वाले तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ऋषि सुनक हैं वो यूके के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनकी करंट एज अभी 42 ईयर्स की हमको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 1780s के टाइम पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिनका नाम था विलियम पिट, उनकी जो एज थी वो केवल 24 ईयर्स की थी। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट जो है वो बताया जा रहा है कि जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, इनको पहली बार ऐसा हुआ है कि किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया है। क्योंकि अभी तक जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के, मैं कहूँ जब तक कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद किंग चार्ल्स के द्वारा ये पहला अपॉइंटमेंट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का। दोस्तों, अब ऋषि सुनक की बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं और इनकी जो एजुकेशन है वो यूके के अंदर ही कंडक्ट करवाई गई थी, जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी एजुकेशन हुई थी। इसके अलावा विनचेस्टर कॉलेज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो करी है। अब इनकी अगर बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ना केवल इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति, बल्कि हम कह सकते हैं कि पहले नॉन वाइट व्यक्ति और पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति भी हैं ऋषि सुनक, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। अब दोस्तों, ऋषि सुनक की बात करें तो इनका जन्म तो यूके के अंदर ही हुआ है, लेकिन इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे और इंडिया से फिर वो भागकर चले गए थे ईस्ट अफ्रीका। जिसके बाद ईस्ट अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिला कि इंडियंस के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जा रहे थे, जिसके बाद से वो भागकर चले गए थे यूके। और हमें देखने को मिला है कि यूके के अंदर ही ऋषि सुनक का जन्म हुआ था और वहीं पर उनकी जो है वो एजुकेशन जो है वो भी कंडक्ट करवाई गई थी। तो ये सारे कुछ इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ऋषि सुनक हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। इनकी जो नेट वर्थ है वो हमें देखने को मिल रही है 830 मिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि जो इंग्लैंड की फॉर्मर क्वीन थी एलिजाबेथ द सेकेंड, उनकी भी संपत्ति से ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहे हैं। और जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूके के, उस समय पर ये ट्रेजरी चीफ या हम कह सकते हैं कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर कार्यरत थे। जिसके बाद जब हमें देखने को मिला कि लिज ट्रस को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तब से इनको यहाँ पर अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर पदस्थ हो चुके हैं। तो ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इन्होंने अपनी जो स्पीच दी है उसके बारे में अगर आपको उसकी हाईलाइट्स बताऊं तो इन्होंने अपनी पहली स्पीच के अंदर मेनली ये फोकस किया है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से यूके की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डामाडोल चल रही है। वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है, इकोनॉमिक सिचुएशंस भी ख़राब हैं और लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बात करी है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसका एजेंडा ये रहेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए और लोगों के अंदर विश्वास दिलाया जाए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, जिसके कारण से यूके के अंदर कई तरह के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला, जिसके बाद वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी सफ़र करने लगी है। अब इन्होंने दोस्तों अपनी जो स्पीच है उसके अंदर अपनी जो प्रेडेसेसर थी जो कि थी लिज ट्रस, उनकी गलती को भी बताया है। इन्होंने बताया है कि इनकी कुछ पॉलिसीज़ के चलते यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी है वो ख़राब हुई है और
इन्होंने लिज ट्रस को ट्रिब्यूट पे करते हुए ये भी कहा है कि उनकी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी, वो देश के प्रति काम करना चाहती थी, लेकिन उनसे कुछ मिस्टेक हो गई जिसके कारण से ये जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इनके द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो आमतौर पर हम देखते हैं कि हर एक प्राइम मिनिस्टर कस्में वादे करता है, वो भी इन्होंने करे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया बेटर हेल्थ सिस्टम के बारे में, बेटर स्कूल सिस्टम, सेफर स्ट्रीट्स। इसके अलावा इन्होंने बॉर्डर को सिक्योर करने की बात करी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी है, इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने की बात करी है। साथ में इन्होंने जो मेन फोकस इनका रहा है वो रहा है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ये खुद भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोरिस जॉनसन के टाइम पर ये हुआ करते थे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसीलिए इनकी जो सरकार है उसका मेन फोकस रहने वाला है कि यूके की इकोनॉमी को किसी तरह से डेवलप यहाँ पर किया जाए। तो दोस्तों ये सारी सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर हमने समझा यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में, जो कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।